Good morning all of you. This is Tarang and we are solving questions of the chapter pair of linear equation in two variables. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एलिमिनेशन मेथड के थ्रू किस तरह से इक्वेशन सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है ये भी एलिमिनेशन मेथड से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। यहाँ देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो बराबर नहीं है और हम लोगों ने सीखा ये है कि अगर एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो कोफिशिएंट्स का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 30 है और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 40 है। अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन को 4 से और सेकंड वाले इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों इक्वेशंस में जो x का कोफिशिएंट होगा वो बराबर हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसे कंसिडर कर लो इक्वेशन नंबर 1 और इसे कंसिडर कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो 4 से और इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो 3 से। ओके, और हम लोगों को पता है कि जब भी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इक्वेशन के सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो 4 3 ज़ा 12 मतलब 120 x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है अब 44 को, 4 4 ज़ा 16 170 176 y इज इक्वल्स टू एंड 4 10 ज़ा 40। अब सेकंड इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 इंटू 4 120 x प्लस 3 से 55 को मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15 और 116 y इज इक्वल्स टू 13 3 ज़ा 39। ओके, तो अब जैसे ही x का कोफिशिएंट बराबर हो गया है एलिमिनेट किया जा सकता है। याद रखोगे जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर हुआ है अगर उसका सेम साइन है तो माइनस करना है और डिफरेंट साइन है तो प्लस करना है। इसे कंसिडर कर लिया जाए इक्वेशन नंबर 3 और इसे बना लो इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, चूँकि देखो दोनों का साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों का साइन सेम होता है तो माइनस किया जाता है 3 माइनस 4। और माइनस करते वक्त ध्यान दोगे कि सारे टर्म्स का साइन चेंज करना है सेकंड इक्वेशन का, ठीक है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर 120x प्लस में और 120x माइनस में कैंसिल हो गया। अब देखो 176y प्लस में है और 165y माइनस में है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 5 माइनस करोगे 1 बचेगा, y अपने प्लेस पर है, 7 में से 6 माइनस करोगे वापस से 1 आएगा, इज इक्वल्स टू 30 40 में से 39 माइनस करना है तो आ गया 1। तो y का वैल्यू कितना आ गया 1/11। ओके, और जैसे ही आप ये y का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। जो भी इक्वेशन आसान लग रहा है उसे ले लो, जैसे कि मान लो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लेकर के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या गिवन है, इक्वेशन 1 है 30x प्लस 44y इज इक्वल्स टू 10। और देखो ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने आज लिया हुआ है ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 30x अपने प्लेस पर है, 44 और y के प्लेस पे पुट कर सकते हो 1/11 इज इक्वल्स टू 10। ये 11 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज 30x अपने प्लेस पर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। अब इस 4 को शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 30x इज इक्वल्स टू राइट साइड शिफ्ट करो, 10 में से 4 माइनस हो करके 6 बचेगा। देखो यहाँ 6 से कट सकता है, 6 5 ज़ा 30, तो क्या मिला हम लोगों को 5x इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1/5। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू आया हुआ है 1/5 और y का वैल्यू आया हुआ है 1/11। ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है जिसमें इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन 101x प्लस 102y इज इक्वल्स टू 304 और सेकंड इक्वेशन है 102x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 305। ओके, वापस से देख सकते हो ना ही x का कोफिशिएंट सेम है और ना ही y का कोफिशिएंट सेम है। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्रॉस फर्स्ट वाले इक्वेशन को 102 से और सेकंड वाले इक्वेशन को 101 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, बनने का तो बन जाएगा लेकिन बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, आई थिंक ये सेट 2 या सेट 3 में क्वेश्चन था, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो इसे इक्वेशन कंसिडर कर लो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक जो पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो और पहले वाले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है सेकंड वाले इक्वेशन में वह x का कोफिशिएंट हो, तो ऐसे केस में पहले दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस कर लो और उसके बाद दोनों इक्वेशन को एक बार माइनस कर लो। तो इससे क्या होगा, जो डिफरेंस निकलेगा और सम निकलेगा वो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है 1 + 2,
दोनों इक्वेशन को प्लस करना है। याद रखो कि जब भी इक्वेशन को प्लस करोगे तो LHS LHS के साथ प्लस होगा और RHS RHS के साथ प्लस होगा। मतलब पहले इन दोनों को प्लस करो, 101 प्लस 102 कितना हो जाएगा, 203x, प्लस इन दोनों को प्लस करो तो ये भी हो जाएगा 203y। राइट साइड इन दोनों को प्लस करो तो 300 300 600 हो गया, 4 + 5 9, 609, ये हो गया दोनों का सम। ओके, अब देख सकते हो x और y का जो कोफिशिएंट है दोनों बराबर है, ये कॉमन किया जा सकता है। दिस इम्प्लाइज अगर 203 कॉमन कर लोगे तो बचेगा x + y = 609, और ये 203 से 609 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो x + y = 3। देख सकते हो कितना सिंपल इक्वेशन आ चुका है। ओके, x + y = 3। वैसे ही जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 - 2, तो LHS LHS के साथ, RHS RHS के साथ। ओके, तो जब 101 में से 102 माइनस करोगे तो -1x बचेगा, एंड 102 में जब 101 माइनस करोगे तो +1 या y डायरेक्टली लिख सकते हो = अब 304 में से 305 माइनस करोगे तो -1 आने वाला है। तो ये भी इक्वेशन काफ़ी सिंपल हो गया, यहाँ तो कॉमन लेने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सारे टर्म्स 1 ही 1 है। ओके, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक जगह पर लिख लिया जाए, x + y = 3 और दूसरा है -x + y = -1। ओके, क्लियर है। अब देख सकते हो ये इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लो और ये इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लो। क्लियर है। ओके, अब इक्वेशन 3 और 4 में x का कोफिशिएंट भी बराबर है, y का कोफिशिएंट भी बराबर है। चलो x को पहले एलिमिनेट किया जाए। अगर x को एलिमिनेट करोगे तो देखो दोनों का साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन में प्लस होता है, तो 3 + 4 प्लस करोगे तो ये x 0 हो गया, -x + x, y + y 2y हो गया, और प्लस करने के केस में ना साइन बदला नहीं जाता है, और 3 में -1 करोगे तो बचेगा 2, ये 2 कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया 1। ओके, अब y का वैल्यू 1 पुट करोगे तो x आ जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लिया जाए, x + y = 3 है, y का वैल्यू पुट करो 1 = 3, ये 1 राइट साइड जा करके माइनस हो जाएगा तो x आ जाएगा 2। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x और y का वैल्यू आ चुका है, x आ गया है 2 और y आ गया है 1। ओके, एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग और करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के सिमिलर है, ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखो याद रखना, जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो जनरली किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में 3 सेट होते हैं और तीनों सेट में क्वेश्चंस लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत नंबर बदल दिया जाता है। ओके, और क्वेश्चन रीसफल कर दिया जाता है, हूबहू क्वेश्चन सेम नहीं होता है। तो यहाँ भी देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 73 है, और सेकंड इक्वेशन में यही y का कोफिशिएंट है, और फर्स्ट वाले में जो y का कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट x का कोफिशिएंट है। क्या करोगे, सबसे पहले इसे इक्वेशन कंसिडर कर लो, ये फर्स्ट वन गया और ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया। ओके, करना क्या है, दोनों को एक बार प्लस करना है और दोनों की बार माइनस करना है। तो क्या करने वाले हो, 1 + 2 करने वाले हो। प्लस करने का मतलब क्या, LHS के साथ LHS और RHS के साथ RHS। ओके, तो 73 + 37 करो, तो 3 + 7 10 हो गया, 7 + 3 10 और 1 11, x माइनस माइनस प्लस होने वाला है, साइन माइनस ही रहेगा, 110 y, और इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 110 ही होगा। देख सकते हो दोनों में 110 कॉमन है, तो 110 बाहर कर लिया हम लोगों ने, तो x - y = 110। ये 110 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x - y = 1। देख सकते हो कितना छोटा सा इक्वेशन बना हुआ है। ओके, और जब दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे 1 - 2, तो क्या आने वाला है, 73 में से 37, 73 में से 37 माइनस करो तो 13 - 7 = 6, यहाँ बचा हुआ है 6, 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, 36। अब माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो इसका आ जाएगा, यहाँ पे x हो गया है +36x = 109 में से 1 माइनस करोगे तो बचेगा 108। ओके, दोनों इक्वेशन में देख सकते हो 36 कॉमन है, तो बच गया x + y = 108। ओके, और ये कटेगा 3 टाइम्स में, 36 3 जा, तो x + y = 3 आ गया। दोनों इक्वेशंस मिल चुके हैं, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए।
तो पहला है x प्लस वाई इज इक्वस टू 3 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वस टू 1। क्या सीखा हम लोगों ने, जैसे कि मान लो इस बार हम लोग y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो y का साइन डिफरेंट है, डायरेक्टली प्लस करेंगे तो y कट जाएगा। x प्लस एक्स 2x इज इक्वस टू 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, तो x इज इक्वस टू 2 आ गया। x का वैल्यू पुट करोगे किसी भी इक्वेशन में तो y आ जाएगा। जैसे कि इस इक्वेशन का यूज़ किया जाए, लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वस टू 3, x का वैल्यू 2 है, प्लस y इज इक्वस टू 3, इसे शिफ्ट करो राइट साइड तो y इज इक्वस टू आ गया 1। ओके, तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x और y का वैल्यू कितना मिला हुआ है, 2 और 1 मिला हुआ है। ओके, बाकी एलिमिनेशन से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एलिमिनेशन मेथड इंपॉर्टेंट मेथड की कैटेगरी में भी आता है। तो इसके बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके।